हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेगा आपका मैथमेटिक्स पोर्शन का। आपका स्कोर 20 में से कितना आता है आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। स्टॉक एक्सटेंट एग्ज़ाम जो है 14 जनवरी को है। वेटनरी का फार्मिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को है। तो जो एग्ज़ाम है वो हमारे सिर के ऊपर आके आके हैं, रुक के हैं। तो इन एग्ज़ाम को आपने देना है और अपनी तैयारी को चेक कीजिएगा। अपना मैथ में अपना स्कोर चेक करने के लिए इस वीडियो में लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। हर टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन का भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को पास करके अपने आंसर को मार्क करते रहना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पर ला दिया गया है। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड द पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज डैश। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, पेरीमीटर हमें दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई से करना है कि पेरीमीटर हमें कितना दिया है, 20 दिया गया है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है इसको निकालने के लिए, हमारा फार्मूला होता है 2 L+B। यही फार्मूला होता है। तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी है। कितनी है, 40 है। इसको काट दो। अब आपके पास आ गया कि जो भी लेंथ होगी, जो भी ब्रेथ होगी, उसको अगर प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 20। तो आपके पास लेंथ ब्रेथ कितनी है सर, लेंथ ब्रेथ तो नहीं है हमारे पास, उनकी रेशो पड़ी हुई है। तो आप अगर जब भी ऐसा कोई नंबर हो, जैसे बोले कि दो नंबर की कोई रेशो इतनी है और उनका सम इतना है, तो आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर लेनी है। मान लो कि 3x आपकी लेंथ है और ब्रेथ कितनी है बच्चे, 2x है। तो 2x इज इक्वल टू कर लो 20। तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x इजकल टू 20। और ये किसकी, x की वैल्यू क्या बताएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो। ठीक है, ओ यहाँ पे गलती एक होगी कि जैसे कि मैंने बोला कि 3x प्लस अगर आप 2x करते हो तो आपका सम कितना आना चाहिए। अब मैंने 40 लिया था तो ये आएगा, अब 10 आएगा। ठीक है, यानी कि ये आ गया। तो 5x इजकल टू 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। आप पुट कर दो यार, 3×2 = 6 हो जाएगा और 2×2 = 4 हो जाएगा। ब्रेथ आपके पास 4 है, लेंथ आपके पास कितनी है, 6 है। और एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और 6×4 कर दोगे कितना आ जाएगा, 24। ऑप्शन ए। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पास कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें घबराना नहीं है आपने कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बाकी तो इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये टफ क्वेश्चन है। सभी बच्चे करेंगे इनको और सभी के मार्क्स भी फुल आएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 12 एंड 16 लीव्स द रिमाइंडर 5 और 9। क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम। अगर देखो 12 है और 9 है, 16 है, किसी नंबर को मान लो कि यार इस एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 के साथ, और रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, रिमाइंडर आ रहा है हमारा कितना, इस केस में 5 आ रहा है। ठीक है, इस केस में हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, और इस केस में अगर देखा जाए एक्स को अगर डिवाइड कर दूँ 16 के साथ, और रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा, 9 आ रहा है। अब इस केस में क्या करेंगे, इसमें तो आपको अलग अलग अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को करने की, अलग अलग मैथड है इसको करने के लिए। मैं किस मैथड से करूँगा, 12 है और 16 है, इसका रिमाइंडर कितना है, 5 है। तो 5 में यहाँ से घटा लूँ, मेरा 7 बच जाएगा। 16 में से मैं 9 घटा लूँ तो मेरा कितना बच जाएगा, 16 में से अगर मेरे 9 चले जाएंगे तो मेरा तभी भी कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, मेरा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस क्या करेंगे ये बताओ जल्दी जल्दी से। अगर मैं 12 और 16 की बात करूं, 12 और 16 का अगर एलसीएम देखा जाए तो 48 होता है। कितना होता है, 48। ये करोगे 3 टाइम और इसको करोगे 4 टाइम, 48 आया। 48 में से 7 को माइनस कर दो, 41 विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच ये भी था। ये आपको बड़ा मेथड लगा है अगर, तो आप इसको अपने छोटे मेथड से भी कर सकते हो, कोई इशू दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, लिस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई 12, 15, 20 और 54। तो लीव से रिमाइंडर ऑफ 4, हर के केस में आपको कितना रिमाइंडर मिलेगा, 4 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक काम करो, सबसे पहले आप इन सबका एलसीएम ले लो। 54 है और उसके बाद कितना है, 20 है, सीक्वेंस में लिख लो।
15 है और 12 है। इसका एलसीएम निकालो ज़रा कितना आता है। ये हो जाएगा 27, ये 10 और ये 15 का और ये 6 का एज इट रहेगा। इसको कर दो, कितने टाइम करोगे, 2 टाइम कर दोगे। और बाकी का क्या करोगे, इसको ये 2 टाइम ही जाता है अभी, 5 2 ज़ा 10 होता है, 27 एज इट रखो और 15 भी एज इट रखो। इसको कर दो 3 2 जा 6 होता है। अब इनको सभी को 3 के साथ ले जाओ, ये 9 3 के साथ चला जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 5 एज इट, ये 5 3 ज़ा 15 और 1 3 का 3 हो जाएगा ना। बाकी ये 1 ही रहेगा। और इसको मैं अगर कर दूँ यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, ये ख़त्म और ये 5 और ये 5 यहाँ पे ख़त्म। तो बाकी इसका भी कितना हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 1 और ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे बचेगा एक आपका 5 4 आएगा, 2 2 जा 4 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 12 3 ज़ा कितना होता है 36, 36 3 108, 108 पाँचा करोगे तो आपका आएगा 540। कितना आएगा बच्चे, इन सब का एलसीएम कितना आया 540। अगर इसको करूँ मैं 540, 540 एक ऐसा नंबर है, ऐसा एक लिस्ट नंबर है, इन सभी के नंबर के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल मज़े से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसने बोला कि ऐसा कोई नंबर, लिस्ट नंबर जो रिमाइंडर छोड़ेगा कितना 4 का, तो आप इसमें 4 प्लस कर दो ना, 544 आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आता है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 4, 4 टाइम्स देयर एचसीएफ, सम ऑफ द एलसीएम का इतना और एचसीएफ का इतना। वन नंबर आपका 100 है, अनदर नंबर क्या होगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एलसीएम 2 नंबर का कितना है भाई। मान लो कि यार आपका एचसीएफ जो है ना वो क्या है, वो एक्स है। एचसीएफ आपका क्या है बच्चे, एक्स है। और एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है अगर मैं बात करूँ, वो 4 टाइम है किसका, एक्स का है। यहाँ पे लिखा है ना, इज 4 टाइम्स देयर एचसीएफ, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इस। अगर मैं 4x करूँ प्लस आपका x करूँ, मेरी वैल्यू कितनी आएगी 125 आ जाएगी। यानी कि अगर मैं एचसीएफ प्लस एलसीएम करूँ तो मेरा 125 आता है। दूसरे केस में यहाँ पे उसने बोला गया है कि अगर एक नंबर इनमें से 100 है, बाकी मुझे लेना ही नहीं है फ़िलहाल, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा ना, 5x इजकल टू 125, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 125 में डिवाइड कर दोगे 5 को, तो किसके साथ चल जाएगा 25 के साथ चल जाएगा, यानी कि 25 विल बी द 25 यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आई है, तो आंसर फिलहाल 25 नहीं आया। यानी कि HCF जो मेरे पास था वो 25 था और एलसीएम जो है मेरे पास 100 है। तो उसने बोला भी है कि एक नंबर आपका 100 है, क्योंकि 25 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तो 100 आना ही आना है ना। तो यही केस यहाँ पे बन रहा है कि देन द अदर नंबर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, तो पुट किस में करनी है, 2x स्केयर में। तो देखो 3 का स्केयर कितना होता है, x की वैल्यू दी गई है, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि 2 है, और x का स्केयर यानी कि 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे सीधा आपको 9 लिख देना है, प्लस कर दो 3। बाई का क्या है, बाई की 2 वैल्यू तो 2 2 जा 4 होता है ना। और उसके बाद भी 3 और इंटू 9 और -2 इंटू 4 करना है, कुछ नहीं करना है। 9 2 से कितना होता है, 9 2 से कितना होता है 18 होता है। 3 4 से कितना होता है 12, 18 और 12 कितने हो गए 13 हो गए, ठीक है। 9 3 से 27, 2 4 जा 8, 27 में से 8 को निकालोगे तो 19 आएगा, कितना आएगा 19। तो 13:19 यहाँ पे 19 क्योंकि प्राइम नंबर है रिड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो बिटवीन द सुमित एंड द प्रकाश एज एज द प्रेजेंट 2:3 है। सुमित जो है 6 साल उससे छोटा है, तो इट मीन्स रेशो की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ सुमित है, दूसरा पर्सन मेरे पास कौन है प्रकाश है, प्रकाश है, तो इनकी रेशो जो है 2:3 की रेशो है, ठीक है 2:3 की रेशो है। एक यहाँ पे चीज़ बोली गई है कि सुमित इज 6 ईयर्स यंगर देन प्रकाश, तो सुमित की एज जो है कहने का मतलब कि 6 साल उससे छोटा है। तो रेशो कितनी कम है, एक कम है, किससे प्रकाश से, यानी कि एक रेशो बराबर कितने 6 है। तो इट मीन्स इसकी एज कितनी हुई बच्चे 12 साल हुई, इसकी साल हुई 18 साल, ये प्रेजेंट की एज है। अब यहाँ पे रेशो ऑफ दी सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद इनकी रेशो क्या होगी, 6 साल आप इनको ऐड कर दो, इसमें हो जाएगी इसकी एज 18 हो जाएगी,
इसकी एज 24 हो जाएगी। ये हो जाएगा 3:4। तो 3:4 इनकी 6 साल के बाद रेशो बन जाएगी। ऑप्शन 4 या डी विल बी द आंसर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15, द सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा। सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव यानी 4 इवन नंबर, यानी कि आप रखो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर होंगे, 15 उनकी एवरेज है। 15 उनकी क्या है, एवरेज है। देखो क्या हो सकता है यार, 15 यहाँ पे मिड में आ रहा है, तो यहाँ तो 12 होगा, एक 14, 16 और आपका कितना 18 होगा। यही नंबर होंगे, यही नंबर होंगे। जब आप इनको प्लस करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका 15 आ जाएगा। तो पूछा गया है सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है। पहला हाईएस्ट ये है, सेकंड आपका 16 है, तो 16 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड वाज 35। 100 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कैलकुलेट की जाती है 35। इट वाज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। एक ऑब्जर्वेशन को गलत पढ़ा जाता है 83 और इंस्ट थी वो 53, बट पढ़ लिया उसको हमने 83। सबसे पहले आपने इसका सम देखना है, सम कितना आएगा इसको, 100 प्लस 3500 है ना, 100 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 3500 इसका सम हुआ। इसमें से आपको वो जो गलत हुई है उसको निकालो। एक काम करो, इनका गैप देखो कितना है यार, 30 का गैप है। तो 30 का गैप, आप 30 को हटा दो उसमें से, क्योंकि आपने 53 रखना था, ऐड करना था, आपने 83 ऐड कर दिया, तो आपका सम थोड़ा बढ़ गया। एवरेज भी में कुछ चेंजेस आएंगी। एक करेंगे काम कि 30 को घटा लो उसमें, यह आएगा आपका 3470। तो डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, 100 से, तो 0 कट जाएगा, 34.7 विल बी द आंसर, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20। 25 रिजल्ट की एवरेज कितनी है, 20 है। तो अगर इसकी सम की बात करूँ तो सम कितना होगा, 500 होगा। ठीक है ना, सम कितना होगा इन दोनों का, 500 होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट, सॉरी 12 नहीं, 12 रिजल्ट इज़ 15। 12 रिजल्ट की एवरेज कितनी आई, फर्स्ट 12 की, अगर मैं बात करूँ 12 की रिजल्ट की कितनी है, सम कितना आया, सॉरी वो आया 180। कितना आ गया, 180। लास्ट के 12 जो है वो उनकी कितनी है, इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 180, और ये कहीं ना कहीं 206 के करीब करीब बनता है। तो 6 ये लास्ट के, ये पहले 12 और ये लास्ट के 12, बीच में बचा कौन, 30th नंबर। करो ज़रा 6 और 8 का 8 ही हो जाएगा 3, इसमें कुछ चेंजेस, 216 था यहाँ पे 96, तो 396 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट के 12 की अगर मैं बात करूँ, उनका सम कितना आया, टोटल की अगर मैं बात करूँ 396 आ गया। तो 396 को 500 में से घटा लो, कितना आ गया आपका 104। तो ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। मैं इसलिए इन क्वेश्चन को कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ आ जाए कि आंसर क्या है एग्जैक्ट में। आप तो अपने मेथड लगा रहे हो। एरिया ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीज बाय 22 सेंटीमीटर, कब, जब उसका रेडियस बढ़ा दिया गया कितना, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको एरिया ऑफ सर्कल मालूम नहीं होगा। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है किसका फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अब करेंगे क्या सर, इसमें यहाँ पे बात ये की गई है कि हमारे पास एक पाई है और r+1 है और उसका स्क्वायर है, माइनस मैंने किया पाई आर स्क्वायर को, तो मेरे पास आया 22। मेरे पास कितना आया, 22 आ गया। ये पाई दोनों ख़त्म, यहाँ पे कट जाएंगे। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, r का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर का स्क्वायर। ये आर का स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर खत्म, 1 + 2r, यानी कि आर की वैल्यू कितनी, 3। आर की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ओरिजिनल में कितनी वैल्यू थी आर की, 3 ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सेलर गोस 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट्स, रिटर्न्स 1 और 20 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द सेलर इन वाटर क्या होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया डाउन स्ट्रीम में कितना जाता है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। स्पीड निकालो उसकी। स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उसने सिर्फ 12 किलोमीटर का कवर किया। टाइम कितना लिया, 48 मिनट्स लिए हैं।
बट क्या करना पड़ेगा, इसको 60 के साथ हमें वो करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो वो 60 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 720, वो डिवाइडेड में 48, ये कट जाएगा किसके साथ, 15 के साथ। यानी कि डाउन स्ट्रीम की जो मेरे पास स्पीड आई है, डाउन में यहाँ पे लिख दूँ कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आई है वो 15 आई है। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आती है वो बाद में देखता हूँ मैं। यहाँ पे स्पीड कितना टाइम लगा उसको आने में, ऊपर आने में उसको लगा 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि पूरे 80 मिनट उसको लगते हैं। तो टोटल डिस्टेंस मेरा 12 है, 12 छिक्के 72 कर दूँ, डिवाइड कर दूँ मैं इसको कितने के साथ, 60 और 20 80, ये चला जाएगा मेरा 9 के साथ। यानी कि मेरे सामने वैल्यू आ गई, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड थी वो मेरे पास 15 है, अप स्ट्रीम की जो स्पीड है मेरे पास वो कितनी है, 9 है। 15 + 9 24 होता है, डिवाइड में 2 कर दो किसके साथ, 12 के साथ, ऑप्शन ए। समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि ये आपका एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ है 125 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस ए ट्री वाई द रेलवे लाइन, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्रॉस ए ट्री को क्रॉस करिए तो स्पीड भी बतानी है, बता देंगे सर, इसमें क्या कौन सी दिक्कत वाली बात है। स्पीड बतानी है, यानी डिस्टेंस कितना है, 125 है, ओके। डिवाइड में कितना है, 30 है, कोई इशू नहीं है। क्रॉस ए ट्री कितने सेकंड में, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद इसको कर लेंगे हम, कन्वर्ट करना है इसको मीटर सेकंड में। 18 पाउंड बच्चे 5, ये कट गया 25 के साथ, ये कट गया ये कट गया 15 के साथ, ये कट गया 9 के साथ, और ये कट गया 3 के साथ, ये कट गया 5 के साथ, और ये कट गया 3 3 9 के साथ, 5 3 15 15। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो आंसर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। 120 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 10 सेकेंड्स टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो 10 डिवाइड कर दो 12 सेकेंड, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धमाके वाला क्वेश्चन सर। चलो ये क्वेश्चन करेंगे। ए और बी किसी काम को करते हैं 9 दिन में। चलो, ए और बी किसी काम को करते हैं 9 दिन में। इफ़ ए डज थ्राइस द वर्क ऑफ द बी इन द गिवन टाइम, ओके। ए की जो इफ़िशेंसी है वो 3 है, और ए की बी की इफ़िशेंसी है 1 है। कहने का मतलब कि 3 गुना उससे ज़्यादा काम करता है। हाँ, ठीक है। ए और बी ए और बी किसी काम को करते हैं 9 दिन में, ठीक है। थोड़ा ए की एफिशिएंसी मैंने बताई आपको थ्राइस है, किससे, बी से। तो बी की इसका मतलब ए की एफिशिएंसी होगी, और इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है बच्चे, 4 है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। टोटल वर्क कितना होगा, 9 4 36 होगा। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, ए अलोन विल टेक द फिनिश द वर्क कितने दिन में, 36 डिवाइडेड बाई 3, तो 12 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अब यहाँ पे पूछा गया लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है दोनों की इक्वल है। इफ़ विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर से ट्रेन की रफ्तार चल रही है, उस ट्रेन ने क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, उस ट्रेन ने उस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस किया है, 1 मिनट के अंदर क्रॉस किया। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको बतानी है। तो कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि मैं अब आपको बोलूँ कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो लेंथ आपको ट्रेन की दी गई है, तो यानी कि आपको निकालने की है, डिस्टेंस आपको निकालना है। स्पीड कितनी है, 90 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, मल्टीप्लाई आपको करोगे 60 के साथ। नहीं समझ आई, चलो छोड़ो, पहले इसको कन्वर्ट करना है। स्पीड को ही पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड हमारी है 90 है, इसको करेंगे 5/18, ये कट जाएगा 5 के साथ, 5 5 से 25। स्पीड मेरी आ गई 25 मीटर सेकेंड। स्पीड कितनी है, 25 मीटर सेकेंड मेरी स्पीड यहाँ पे निकल के आ चुकी है। नाउ क्या करेंगे, स्पीड कितनी है, 25 मीटर सेकेंड है, और अभी यहाँ पे 25 इंटू 60 करो। 25 इंटू 60 क्यों, क्योंकि 1 मिनट था उसका, 1 मिनट था उसका, तो इसलिए 6 5 ज़ा कितना होता है, 30, और ये 0 यहाँ पे रहेगा, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 ओवर 1500। तो टोटल अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ अगर ट्रेन की बात करें, इन दोनों की, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ और ट्रेन की भी लेंथ दोनों है 1500, तो हाफ कर लो 750 आंसर।
अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया जल्दी से। 16% शेक हैंड्स विद वन अनदर इन ए पार्टी। एक पार्टी में 16% है, कोई बात नहीं, 16% है, वो हैंड शेक कर सकते हैं। देखो अगर मैं और आप हो, ठीक है, मैं आपके साथ हैंड शेक करूँगा और आप मेरे साथ करोगे, मतलब कि एक ही बात हुई ना हैंड शेक करने की। तो क्या है, 16% हैंड शेक करेंगे कॉम्बिनेशन मैथड 2 के साथ, ठीक है। कॉम्बिनेशन मैथड क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 इंटू 15 डिवाइड में कितना, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये कट गया 8 के साथ। तो कितना आएगा इसको करने के, 15 इंटू 8 करोगे तो 120 आंसर। तो 120 तरीके से वो हैंडशेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ए और बी किसी वर्किंग को अलग अलग टाइम पे करते हैं, इफ़ दे वर्क अल्टरनेट टाइम, कोई बात नहीं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। अगर वो काम को अल्टरनेट बेस पे लेते हैं, यानी कि पहले दिन कौन काम करेगा, ए करेगा, तो इनकी सबसे पहले टोटल वर्क कितना है, 30 है। एलसीएम निकाल के 3 और ये 15 टू ज़ा 30। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए अगर ए पहले दिन काम करेगा तो 3 वर्क करेगा। बी दूसरे दिन आया अल्टरनेट बेसिस पे, वो 2 काम करेगा। यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। 2 दिन में बच्चे कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। बस इतना याद रख लो, आपने 30 काम करवाना है, वो कितने दिन में होगा। यानी कि 5 चेयर जो हैं वो 2 दिन में बनती है, ठीक है ना। 5 चेयर हैं वो 2 दिन में बनती है। तो बताओ 30 चेयर कितने दिन में बनेंगी सर, 2 2 4 है ना। 2 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, चाहते हैं सर 12 दिन में बन जाएंगी सर, 6 दिन में थोड़ी बनेगी, 12 दिन में बन जाएंगी ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी, ए काम करता है किसी को 18 दिन में, बी उसी काम को करता है 24 दिन में, और दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, दोनों ने काम किया 8 दिन में। जो बचा हुआ काम था उसको बी कितने दिन में काम करेगा। बात तो ये भी सही, इसका एलसीएम क्या होगा, 72 है ना, 72 हो जाएगा। ये 3 ज़ा, ये 4 ज़ा, है ना। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 3 कितना होता है, 7 एफिशिएंसी है दोनों की। 8 दिन काम करेंगे तो यानी कि 56 जो काम इन्होंने अभी करना है। अब 72 में से मैं 56 को अगर डालूँ और ये 16 ही बचेगा, तो काम बच गया मेरा कितना, 16। और 16 काम को कौन करेगा, करेगा बी। बी किसी एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। 5 3 ज़ा 15 और 1 और 3, तो वह 5 1 3 इतने दिनों में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। तो अभी थोड़े क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और है बस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, किसके इक्वल है, 2 पाई आर के, 2 पाई आर के है। तो यानी कि आपको साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी की है, 33 दी गई है। तो 33 मतलब कि आपको 33 इंटू 4 करना है। 4 3 ज़ा सर 12 होता है, 1 कैरी 4 3 ज़ा 132। 132 किसके इक्वल है, 2 22/7 इंटू आर। आपको डायमीटर बताना है इसमें। ये कट जाएगा किसके साथ, ये कट जाएगा बच्चे आपका 66 के साथ, ये कट जाएगा आपका 3 के साथ। 7 3 होता है 21, यानी कि आपका रेडियस कितना आया, 21 आया है। 21 अगर आपका रेडियस आया, डायमीटर कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था BLW में। क्वाड्रिलेटर है, 4 साइडेड होगी कोई फिगर, हमें उसे कोई मतलब नहीं है, उसके कुछ रेशो दी गई है, एंगल्स की रेशो दी गई है, ठीक है। ये मान लो 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है। और एक क्वाड्रिलेटर के सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इन सभी का प्लस करो कितना होगा, ये 5 और 4 9 2 11 7 18। तो यानी कि 360 डिवाइड कर दो आप 18, ये कट जाएगा 2 के साथ। यानी कि x की वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी कितनी आई, 20 आई। सबसे बड़ा एंगल 7 है, 7 2 ज़ा 40 यानी कि 140। माइनस करना है सबसे छोटा, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 40। तो 140 में से 40 को ख़त्म करो, आपका 100 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पे 20 में से कितना स्कोर बना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ बताओ। तो जिन बच्चों का 15+ स्कोर है यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाए थे हमने आपके लिए। तो यही लेवल आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। जेके प्रैक्टिस आपके साथ है, आप तैयारी करो। क्वेश्चन का पढ़ाने का तरीका नहीं आपको अच्छा लगा, क्योंकि फास्ट में इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी बनता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। नहीं समझ आई है, वीडियो को एक बार फिर से देखो। नहीं समझ आई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है, ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का है, फेसबुक ग्रुप का है।
तो उनको ज्वाइन कर लो, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बाय टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन एज प्रिस्क्राइब्ड योर सिलेबस जो स्टॉक एक्सटेंड का है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप आपकी अच्छे लगे हो, आपकी हेल्प अच्छी हो इससे।